बातचीत करने के लिए इमरान सैफी जी मौजूद है, जो कि एनसीपी पार्टी के नेता है। इमरान भाई, किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब दिल्ली में जिधर भी देखो बुलडोजर एक्शन चल रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी तो बात की चीज़ है। आज जो लड़ाई है वो है कि बिल्डोजर के खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता को डराया जा रहा है, दिल्ली की जनता दहशत में आ चुकी है इस सरकार को लाने के बाद से। जनता ने अभी फरवरी में चुनाव हुआ, जनता के सामने बड़े बड़े वादे हुए, जनता ने उन वादों के मुताबिक इसमें दिल्ली में भाजपा सरकार को चुन लिया। और आज उनके साथ एक ये दोहरापन जो हो रहा है, उनके मत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार में बैठते ही इस तरीके के नोटिस पूरी दिल्ली में चिपकाए जा रहे हैं, चारों तरफ तोड़फोड़ चल रही है, चारों तरफ आफत आ गई है, बिजली गुल हो गई है, पानी की सुविधा नहीं है। तो मेरा मानना है सरकार अपनी जगह पर सही काम नहीं कर रही है। लेकिन कल रेखा गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वो कहते हैं कि कहीं भी कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, बिल्कुल दिल्ली एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। आपने भी देखा होगा वीडियो। नहीं तो ये जो सोशल मीडिया पे दुनिया भर की वीडियो आई पड़ी हैं, कभी किसी कॉलोनी की आ रही है, कहीं फल मंडी पूरी तोड़ दी गई है, किसी गरीब का ठेला उखाड़ के फेंक दिया है, कई कॉलोनियों के जो नोटिस लगे हुए हैं झुग्गियों को हटाने के, और बल्कि तोड़फोड़ भी हुआ है ना, बहुत सारी वीडियो है। खिजराबाद में तोड़फोड़ हुआ है, पूरी दिल्ली में अगर मैं अभी वीडियो आपके सामने निकालूंगा तो कम से कम 50 जगह पे डेमोलेशन हुआ है। तो क्या रेखा गुप्ता जी को नहीं दिख रहा है, या उनके सेक्रेटरी उनको बता नहीं रहे हैं, या वो ऐसे किसी रूम में हैं जहां उनको दिख नहीं रहा कुछ भी? चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है, गरीब आदमी परेशान घूम रहा है, मजदूर आदमी परेशान घूम रहा है, वो खाने पीने से परेशान हो चुका है, और वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। ऑर्डर भी आप कर रहे हो और बोल भी आप ही रहे हो, ये कैसा मामला है? लेकिन फिर आप इस धरना प्रदर्शन में किस तरीके से हूँ? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हूं, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, लेकिन साथ साथ एक संस्था ऑथेंटिक फाउंडेशन का चेयरमैन भी हूं। और जब पूरी दिल्ली की संस्थाओं को कॉल था तो उसी संस्था के चेयरमैन होने के नाते मैं इस प्रदर्शन में पहुंचा हूं। और सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक तरफ, राजनीतिक दल एक तरफ, संस्थाएं एक तरफ, सबसे पहले इंसानियत। और जहां पे इंसानियत की बात होगी, जहां हक की बात होगी, इमरान सैफी सबसे पहले खड़ा मिलेगा। तो मैं भी वही देख रहा हूँ कि जब सारे पार्टियों को कॉल दिया गया था तो यहाँ पे तो कोई भी पार्टी दिखाई नहीं दे, सिर्फ अकेला आपके अलावा कोई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। नहीं, होना चाहिए था। ऐसे मुद्दे पर दिल्ली की जनता के लिए सारी राजनीतिक दलों को लामबंद होना चाहिए था, सबको आना चाहिए था। या तो कन्वर्जेशंस में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या उनको सही से इत्तला नहीं पहुंच पाई है, या कहीं ना कोई मामला है जो लोग नहीं पहुंच पाए, या सभी राजनीतिक दल इसमें नहीं शामिल हो पाए, कोई ना कोई अंदरूनी बात है जो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मुझे कॉल मिली, और क्योंकि दिल्ली जनता का दुख है, दिल्ली के लोगों का दुख है, और मैं दिल्ली की राजनीति करता हूं, तो मैं सबसे पहले पहुंचा। और अब जी, जंतर मंतर पे अक्सर हम लोग आया करते हैं, अगर पॉलिटिकल कोई मामला होता है कोई भी, तो यहाँ पे मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आज जनता की हक की आवाज़ है, तो यहाँ पे आपके पार्टी के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, पार्टी तो हमारी भी इन्वॉल्व नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं व्यक्ति विशेष तौर पर यहाँ आया हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि पार्टी की कॉल है, पार्टी को कोई कॉल नहीं है ना, पार्टी का कोई ऑर्डर है हमारे पास कि हम यहाँ पहुँचे। ये मैं व्यक्ति विशेष एक इंसानियत के नाते, और ये जो दिल्ली के अंदर माहौल खराब चल रहा है, दिल्ली की जनता को परेशान करा जा रहा है, मैं उस नाते यहाँ पहुँचा हूँ।